ये स्टैटिस्टिक्स के साथ सुपर टैक्स जो ये कहने को तो ये कहा जा रहा है कि मजीद भी बता सकते पॉवर्टी एलिविएशन के लिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस पे आम आदमी पे क्या कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा जब वही इंडस्ट्रीज जिसमें चीनी भी है, जिसमें टेक्सटाइल है, जिसमें मुतअद्दिद जो है वो इंडस्ट्री शामिल है, क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी पे इसका ब्रांच जो है उसको फेस करना पड़ेगा? कान यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है सुपर टैक्स का कॉन्सेप्ट लोग समझने से कासिर हैं। सुपर टैक्स जो वन टाइम टैक्स लगाया गया है वो टैक्स ईयर 2022 में है। 2022 का मतलब मैं आपको थोड़ा आपके नाजरीन के लिए समझा दूं। जो साल शुरू हुआ था जुलाई 1, 2021 से जून 30, 2022 को जो खत्म होगा, जिसमें 12 कम सेक्टर्स पे इन्होंने लगाया है 6% एक्स्ट्रा यानी 10% लगाया है, बाकी पे 4% लगाया है। तो वो जो प्रॉफिट ये जून 30 को अर्न कर लेंगे उस पे टैक्स लगेगा, इसके आगे के प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक डायरेक्ट टैक्स है और इसमें मेरा ख्याल है को अगले साल रिपीट नहीं होगा। बट तुला साहब देन एक्सप्लेन दिस टू मी। आप ये देखें कि जब ये मार्केट में कल गर्दिश करना शुरू हुई खबर के जी ये टैक्स लगने वाला है, तो देयर वाज ब्लड बाथ इन द स्टॉक मार्केट। अगर वाकई इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो फिर ये मतलब ये क्यों देखने में आया? डॉलर नीचे गया, उसके बाद फिर ऊपर जो है वो चला गया, तो इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट तो आएगा। और वो इंडस्ट्री जिनको आप टैक्स कर रहे हैं, चाहे वन टाइम टैक्स है, क्या वो अपना बर्डन शिफ्ट नहीं करेंगे कंज्यूमर पर? नहीं, वो तो उनके पूर्ण प्रॉफिट में जो निकल चुका। और देखिए मार्केट का रिएक्शन नेचुरल था, बिकॉज के बम्पर प्रॉफिट जो हुए थे ये पिछले साल 1 साल में, बिल्कुल गलत बात है। और वो डिविडेंड अब नहीं आएगा। स्टॉक इन्वेस्टर के लिए तो ब्लड बात बिल्कुल ये था और ये तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। जहां तक डॉलर की आपने बात की है, डॉलर आज सिर्फ 30 पैसे बढ़ा है और कल बहुत ज्यादा घट गया था। तो मैं ये समझता हूँ डॉलर में आप कल नीचे आया ना तुला साहब, माजरत के साथ कल नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर जो है वो जंप किया। कल मैं कह रहा हूँ ना, कल बहुत ज्यादा नीचे आया, आज सिर्फ 30 पैसे ऊपर हुआ है। तो ये मजीद नीचे आएगा। देखिए अब आप जैसे जैसे अगर आपके IMF से एग्रीमेंट होता है, सऊदीया से आप अभी इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, ऑयल फैसिलिटी के ऊपर भी कर रहे हैं और डिपॉजिट के ऊपर भी कर रहे हैं, चाइना के पैसे आ चुके हैं, आप कोरिया से बात कर रहे हैं, आप कतर से LNG की बात कर रहे हैं, आप UAE से बात कर रहे हैं, आप सुकूक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, आप बहुत सारी एवेन्यूज पे बात कर रहे हैं। और ये हुकूमत करती है, पिछली हुकूमत ने भी किया है, यानी कोई नई बात नहीं कर रहे। तो द मोमेंट मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप देखिएगा ये डॉलर और भी नीचे आएगा। और पाकिस्तान की मईशत का खासा यही है मारिया कि आपके लो इंटरेस्ट रेट होने चाहिए और आपकी डॉलर पैरिटी मैनेज होनी चाहिए। आज के हिसाब से आपका डॉलर जो है, रुपी और डॉलर की पैरिटी 180 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये सारे सट्टे में या जो होल्डिंग बैक की हुई है एक्सपोर्टर्स में, उसकी वजह से ही हो रहा है। अच्छा तुला साहब ये बताइए कि जो ये एक परसेप्शन है कि एक डिसीजन होता है उसको फिर जो है वो रिवर्स कर दिया जाता है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जैसे ये जो टैक्सेशन वाला है कि जिनकी तनख्वाह 12 लाख है उनको हम टैक्स नहीं करेंगे, उसके बाद IMF इस पे जो है वो शोर मचाता है और मिफ्ता साहब को डिसीजन वापस लेना पड़ता है। और इस तरह के मुतअद्दिद और डिसीजंस हैं। आप IMF से कुछ कमिट करके आते हैं, पेट्रोल में आके आप बढ़ाते नहीं है। जो डिसीजन मेकिंग है, क्या आप समझते हैं इससे भी मार्केट्स को नुकसान हो रहा है, मार्केट स्टेबलाइज नहीं कर रही? देखिए स्टॉक मार्केट से सैलरी टैक्सेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जो पर्सनल इनकम टैक्स का जो नवंबर में हमने मुआहदा किया था IMF से, उसमें हमने मेरा ख्याल है, जहाँ मुझे याद पड़ रहा है, 150 बिलियन का हमने कहा था कि हम 165 था। मेरी बहन बता सकेंगी वो ज्यादा, क्योंकि उस वक्त मुआहदा हुआ था, तो वो बता सकेंगी, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है। मगर यहाँ तक आपको जरूर कहूंगा ये मुआहदा हमारा पुराना था। इस हुकूमत को मैं ये समझता हूँ उनकी गलती ये थी कि इनको ये चीज पहले से इनको भांप लेनी चाहिए थी कि कम से कम अगर बढ़ा नहीं सकते तो कम नहीं करनी चाहिए। इन्होंने 12 लाख का जो किया, देखिए ये पहले भी जब मिफ्ता इस्माइल थे फाइनेंस मिनिस्टर और शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, उन्होंने 12 लाख की ये थ्रेशोल्ड की थी। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस हालात में इनको शायद ये नहीं करना चाहिए था कि रिवर्स करना पड़े। दूसरा पेट्रोलियम लेवी का एक मसला है, वो बहुत बड़ा मसला ये है कि आपने 750 बिलियन का कंफर्म किया है। देखिए लास्ट ईयर जब ये बजट बनना था तो शौकत तरीन साहब से, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से हम अपना मॉडल बजट बना के लेके गए थे और मैंने इसमें रखा था कि 1255 अरब की आप नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। तो शौकत तरीन साहब ने और डॉक्टर वकार मसूद साहब ने कहा नहीं हम जी 2000 करेंगे।
और उस वक्त मैंने इनको कहा था कि ये नामुमकिन है बिकॉज कि पेट्रोलियम लेवी इतनी आपको नहीं, क्योंकि उस वक्त ही नजर आ रहा था कि आपको कोविड की वजह से जिस तरीके से मार्केट सप्रेस हुई थी, कमोडिटीज बाउंस बैक करेंगी बिकॉज कि आप डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म रिवर्स एंगल में आएगा। तो उस वक्त शायद वो मेरा ख्याल है उस वक्त वो भाप नहीं सके या मार्केट ने ज्यादा रिएक्शन दिखाया। अच्छा, तो ये जी, अगर इजाजत दें, मुझे फिर ब्रेक पे भी जाना है जनरल साहब के पास जाने से पहले। मुझे ये बताइए कि जो मैं डिसीजन मेकिंग की जो बात कर रही थी वो ये है कि जैसे पिछली हुकूमत को ब्लेम किया जाता था कि कोई चीज पे इनकी आप यकीन नहीं कर सकते, तो उसी तरह मिफ्ता साहब का भी कोई रवैया उसी तरह का नजर आ रहा है कि एक तरफ कहते नहीं बढ़ाएंगे, उसके बाद कहते हैं मुझे पता नहीं है, उसके बाद चीजें जो है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूं कि चीजें जो आप इनडिसाइसिवनेस है, क्या उससे मार्केट हर्ट हो रही है? देखिए, इनडिसाइसिवनेस की जब आप बात करती है ना, तो ये आपके सामने आ गया कि जी पेट्रोलियम लेवी के ऊपर हमारे इश्यूज हैं IMF के साथ, जी हमारे टैक्स पे इश्यूज थे, ये दो चीजों, बिजली के निर्खों पे, 3 चीजों पे हमारे इश्यूज IMF के साथ थे। मेरा ख्याल है फाइनल स्टेजेस में निकल गए। मेरा ख्याल है आपने जब इतना बड़ा करवा घोट पिया था और आपने पेट्रोलियम प्राइसेस में इतना मतवातिर इजाफा किया, जो कि उस सब्सिडी को आपने सिर्फ क्लिप किया है, अभी आपने सेल्स टैक्स, तो मैं ये समझता हूँ आपको इस किस्म की चीजों से इज्तनाब करना चाहिए था। बजट के अंदर जो भी चीज थी जो उनके कहने के मुताबिक अगर आपने उनसे कहीं कोई एग्रीमेंट किया था बजट से पहले, तो उसको फुलफिल करना था। मुझे कोई आर नहीं है कहने में कि अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो पूरा करना चाहिए, बिकॉज सॉवरेन कमिटमेंट होता है। राइट, अशफाक तुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।